हेलो दोस्तों, मैं सौरभ द्विवेदी आपका अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग अभी तक बायोलॉजी के कई सारे वीडियोस को लेकर यहां पर आ चुके हैं। जैसे हमने एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड डिस्कस किया था, इसके साथ साथ हमने नर्वस सिस्टम और बोन्स को डिस्कस हम लोग कर चुके हैं। तो दोस्तों, आज हम लोग नए टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। जैसे आप देख पा रहे हो, एक फिगर बना हुआ है, ये हमारी आंख यानी कि आई का फिगर बना हुआ है। तो दोस्तों, हम लोग इसको आज डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ मैं आपसे कुछ बातें आज करना चाहता हूं। जैसे कि चूंकि एग्जाम्स का जो भी इस समय सिस्टम बना हुआ है, चूंकि कोरोना का एक पैंडेमिक वैश्विक महामारी की वजह से कहीं ना कहीं सभी एजुकेशनल सिस्टम बाधित हो चुकी हैं। चूंकि सभी स्कूल्स क्या है, वो कहीं ना कहीं इंगेज है लोगों के लिए क्वारंटाइन करने के लिए, ऐसी कई सारी व्यवस्था में लगे हुए हैं सब। ठीक, लोग जो है इस वर्क फ्रॉम होम है, इस तरीके से सारी व्यवस्थाएं चल रही हैं। तो इस कंडीशन में हमें करना क्या है? हमें करना क्या है? जो भी कंडीशन बनी हुई हो, हमें अपनी पढ़ाई को अनवरत जारी रखना है। कारण क्या है इसका? क्योंकि इस महामारी के दौरान हमें सबसे ज्यादा एक चीज ये महसूस हो रही है कि पूरी दुनिया में अभी भी कोई भी देश ये नहीं कह सकते कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग हो चुका है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस वायरस का, जो कि कोरोना वायरस है, इसका अभी तक कोई भी तोड़ नहीं मिला है। कोई भी तोड़ नहीं मिला है। ठीक है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं, वी हैव सो मेनी ऑप्शंस टू टैकल ऑल दीज इश्यूज। लेकिन वो ऑप्शंस आएंगे कैसे? वो ऑप्शंस आएंगे आपकी स्टडी के द्वारा। जैसा कि भी हाल ही में हमारे प्रधानमंत्री ने भी क्या किया, लोगों से, यूथ से, युवा साइंटिस्ट से, वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि आप आगे आइए और इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो इसी फहरिस्त में हम लोग अपने इस अभियान को जारी रखते हैं, जिससे कि क्या हो कि हमारा जो दिमाग है वो सोचने की प्रक्रिया में अनवरत जारी रहे। अन्यथा की बातों में आप ना उलझें, ना देखें, ना सुने, केवल आप अपनी स्टडीज को जारी रखें, जिससे कि आने वाली भविष्य में पता नहीं क्या क्या समस्याएं हो, उससे हम लड़ने में सक्षम हो सके। तो दोस्तों, हम लोग अपने इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करते हैं आईज के बारे में, यानी आंख के बारे में। ये एक सेंसरी ऑर्गन है, ठीक है, और इस सेंसरी ऑर्गन से हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। देखने में किसी भी चीज को हम लोग सक्षम इसी ऑर्गन की वजह से हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज चलिए हम लोग आई के बारे में डिस्कस करते हैं। इसके पहले हम डिस्कस करते हैं थोड़ा सा एक लाइट के बारे में। लाइट, ठीक। अब चूंकि लाइट जो है फिजिक्स में एक टॉपिक आता है, हमें उतना डिटेल में नहीं जाना है, एक छोटी सी बात करके छोड़ देना है। क्योंकि क्या हम कोई चीज देखते हैं, क्या वो हमें दिखती है? क्या कैसे दिखती है कोई चीज? तो वो दिखती कैसे? इसी लाइट के इफेक्ट की वजह से दिखती है। और जब लाइट की इफेक्ट की बात की आती है, तो ये दो चीजों पे डिपेंड करती है। किस पे डिपेंड करती है? दो चीजों पे। एक है इंटेंसिटी और दूसरा है वेवलेंथ। ठीक, लाइट इज डिपेंडिंग अपॉन टू थिंग्स, इंटेंसिटी एंड वेवलेंथ। ठीक, अब इंटेंसिटी कितनी तेज आई आपके ऊपर, कभी कभी देखते हो एकदम से लाइट अगर यहाँ हैलोजन जला दिया जाए तो आप चकाचौंध हो जाएंगे, या सूरज की तरफ आप कुछ देर के लिए देख ले तो आपको कुछ देर के लिए दिखाई नहीं देगा, है ना। तो वो बहुत मैटर करती है। इसके साथ साथ में क्या होता है? वेवलेंथ। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमारा वेवलेंथ की ही बात होती है। अब वेवलेंथ क्या होता है? इसको भी वेवलेंथ के दो सिस्टम को देखा जाता है। क्योंकि वेवलेंथ जो होता है कितनी भी हो सकती है ना। तो अब कितनी हो जिससे हमें ये लाइट जो हमारे आंखों से पास हो रही है वो हम उसको महसूस कर सकें, या उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को हम जान सकें कि यह पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे मैंने इसको देखा तो ये क्या हुआ, पेन जब देख रहा हूं मैं तो मेरी आंखों पर लाइट पड़ी इसकी विषय में, और उस इतने वेवलेंथ को इसने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया और समझ गया कि भाई ये पेन है, इसका कलर ऐसा है, इस शेप में दिखता है। तो आइए जानते हैं वेवलेंथ के बारे में। देखिए 3.9 इंटू 10⁻⁻7 और 7.8 इंटू 10⁻⁻7, इसके बीच में ही विजिबल लाइट होती है।
जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं, ठीक है, जिसे हमारी आंखें देख पाती हैं। अब आपने बचपन में पढ़ा होगा विबग्योर, ये आपने बचपन में पढ़ा होगा। तो अगर इसकी बात करें तो ये क्या है, वायलेट कलर है, ये इंडिगो है, ये ब्लू है, ग्रीन है, येलो है, ये ऑरेंज है और ये रेड है, ठीक। इस प्रकार से हमारे ये 7 कलर हैं और इसी 7 कलर के प्रभाव से क्या होता है, चीजों को हम ऑब्जर्व या उस ऑब्जेक्ट को समझ पाते हैं कि वो एक्चुअली है क्या। तो यहां पर आप जानिए जो वॉयलेट कलर होता है इसकी वेवलेंथ 3.9 × 10⁻⁷ होती है और जो रेड होता है इसकी सबसे अधिक 7.8 × 10⁻⁷ होता है। इसी के बीच में बाकी कलर वेरी करते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी वेवलेंथ की बात। अब आइए देखते हैं हम लोग, अगर सपोज कीजिए इससे हम नीचे चले जाते हैं, इस वेवलेंथ से और नीचे जाते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, यहां पर एक यूवी रेज आपको दिखाई देगी, अल्ट्रावायलेट रेज दिखाई देगी। अल्ट्रावायलेट रेज आप जानते हैं किस काम आता है, वाटर में डेफिशिएंसी जो होती है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नीचे आएंगे, अगर इससे ऊपर हम चले जाते हैं तो क्या होगा, अगर इसके ऊपर हम जाते हैं तो क्या होगा, इंफ्रारेड रेज निकलेंगी और आप जानते हैं कि किस काम आता है, टीवी रिमोट, ठीक। हमें मतलब किससे है, हमें मतलब केवल इन 7 कलर से है, ठीक है, क्योंकि यही हमारे आंखों के रेटिना पर पड़ता है और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग चीजों के विषय में ऑब्जर्व कर सकते हैं या कर पाते हैं, ठीक। इसीलिए इसे विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, विजिबल स्पेक्ट्रम भी कहते हैं, ठीक है। यहां तक कोई इशू हो तो बताइए आप कमेंट करके, ठीक है। अब एक चीज जान लीजिए, इसमें एक फॉर्मूला होता है, इसको मैं लिख देता हूं यहीं पर, अब समझ जाइएगा, 1/एनर्जी, ठीक। इसे ऐसे भी देखते हैं प्रोपोर्शनल, जो लैम्डा है, ये जो प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/n है, ये एनर्जी भी इस तरीके से देखते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा लाइट जो कि इंटेंसिटी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है उसके विषय में कुछ बातें। इसमें कहा जाता है जब वेवलेंथ मैक्सिमम होती है, जब वेवलेंथ when wavelength is maximum, then scattering is minimum। ये हो गया हमारा फॉर्मूला, ठीक है। वेवलेंथ जब मैक्सिमम होती है तो स्कैटरिंग कम होती है और इसी का वाइस वर्सा, जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब स्कैटरिंग ज्यादा होती है तो इसका मतलब समझ लीजिएगा वेवलेंथ कम है, ठीक। ये हो गई हमारी बात। इसी फहरिस्त में आप जान लीजिए लाल कलर का उपयोग क्या होता है, रेड कलर का यूज ऑफ रेड कलर इन सिग्नलिंग, ठीक है। सिग्नलिंग में रेड कलर का उपयोग करते हैं। ये हो गई हमारी कुछ बात। ये चूंकि ये टोटल टॉपिक जो हमारा फिजिक्स का है उसमें आप पढ़ेंगे। हम क्या बात कर रहे हैं, आंखों के बारे में,
तो ये हो गया हमारा एक ओवरऑल लाइट इंटेंसिटी का डिस्कशन। अब आते हैं हम लोग जो आई एनाटॉमी है, आई की एनाटॉमी। एनाटॉमी ऑफ आई, तो आप हम लोग चालू करते हैं। यहां देखिए इसको 4 लेयर में डिवाइड किया गया है। कितने? 4 लेयर में डिवाइड है। देखिए सबसे पहली लेयर की अगर हम बात करें, ये पहली लेयर, इस पहली लेयर को जब देखते हैं हम लोग तो इसमें हम क्या पाते हैं, इसमें हम क्या पाते हैं, इसे मैकुला कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकुला। ये ब्लड के स्ट्रक्चर, ब्लड का एक लेयर बना के रखता है, इसे मैकुला कहते हैं। इसके बाद का जो दूसरा स्ट्रक्चर है, इसके बाद का जो दूसरा स्ट्रक्चर है उसे हम लोग रेटिना कहते हैं। ये रेटिना कहलाता है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है हमारा रेटिना कहलाता है। ठीक है। इसके बाद जो थर्ड हमारा लेयर आती है वो कोरोइड कहलाती है। कोरोइड कहलाती है। ठीक? तो पहला मैकुला, दूसरा रेटिना, तीसरा कोरोइड और चौथा क्या बचा हमारा? स्क्लेरा। SCELERA, स्क्लेरा। तो 4 लेयर में डिवाइड हुआ। पहला मैकुला, दूसरा रेटिना, तीसरा आपका कोरोइड और चौथा आपका स्क्लेरा। स्क्लेरा, कोरोइड, रेटिना और मैकुला। ठीक, ये 4 लेयर हो गए। अब आप यहां पर आके देखते हैं, जैसे ही रेटिना में आप आते हैं, इसके अंदर क्या होता है? मेन जो पार्ट का रेटिना है, इसमें क्या भरा होता है? कुछ देखिए, कुछ डॉट्स मैंने बनाए हुए हैं। इस डॉट्स को एक्चुअली में एक फ्लूइड भरा हुआ है और इस फ्लूइड को कहते हैं हम लोग विट्रस फ्लूइड। क्या कहते हैं? विट्रस फ्लूइड कहते हैं इसे। इसके बाद आप देखिए इसके अंदर कुछ ऐसा नेटवर्किंग टाइप का मैंने कुछ डेवलप किया है, इसे कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स। जो हमारे न्यूरॉन सिस्टम से निकल के आई हुई है वही ऑप्टिक नर्व्स है। इसी नर्व्स के द्वारा हम कोई भी चीज देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क तक इंफॉर्मेशन नर्व्स पहुंचाती है और हमें अकॉर्डिंगली एक्ट करते हैं या हम उसको ऑब्जर्व करते हैं। जैसा भी ये इंफॉर्मेशन इसको देता है और उसके द्वारा मस्तिष्क को पहुंचती है। ठीक है। तो इसके अंदर क्या भरा हुआ है? विट्रस फ्लूइड भरा हुआ है। अब देखिए इसी जो मैकुला और रेटिना से जुड़ के यहाँ पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर आया हुआ है। ये देखिए यहाँ पर एक वोवल शेप का एक स्ट्रक्चर मैंने डेवलप किया है। वोवल शेप का एक स्ट्रक्चर डेवलप किया हुआ है। इसे हम लोग कहते हैं सीलियरी बॉडी। क्या कहते हैं? सीलियरी बॉडी। ठीक है। इसके बाद देखिए एक ब्लैक सा मैंने स्पॉट डेवलप किया हुआ है। ब्लैक सा, उस ब्लैक स्पॉट को क्या कहते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट। ये आंखों के अंदर यहीं पर अंदर की तरफ एक सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। क्योंकि अगर सोचिए किसी वजह से आपको हिट हो जाए और आपको चोट लगे आंखों के ऊपर, तो सस्पेंशन के द्वारा इसको क्या करता है? इसको स्टेबल रखता है आंखों को। ठीक। इसके बाद जो थर्ड है हमारा कोरोइड, वो कोरोइड क्या कर रहा है? यहां पर आने के बाद थोड़ा सा बल्ज हो जाता है। बल्ज यानी कि एक ऐसा शेप आ जाता है इस तरीके से, इसको बल्जिंग कहते हैं। तो ये बल्जिंग शेप जो है ये कहां होता है? कोरोइड में पाया जाता है। इसी कोरोइड में कॉर्निया, ये जो पार्ट देख रहे हैं इसे कॉर्निया भी कहते हैं। ये देखिए मैंने ऑलरेडी लिखा हुआ है, कॉर्निया कहते हैं इसे। कोरोइड्स के ही बल्जिंग शेप की जो दिख रहा है आपको, उसी को कॉर्निया भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद है हमारा स्क्लेरा। जो ऊपरी पार्ट हमारा है वो स्क्लेरा, और स्क्लेरा इस प्रकार से व्हाइट जो आपको दिखता है आंखों के पूरा, ये व्हाइट जो होता है पूरा का पूरा, वही आपका स्क्लेरा होता है। ठीक। इसके अंदर भी देखिए जो मैंने ये जो कोरोइड जो बल्ज हुआ था उसके अंदर भी कुछ डॉटेड बना हुआ है। ये एक्चुअली डॉटेड इज नथिंग बट दी एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर, ये देखिए इस एक्वस ह्यूमर इसके अंदर भरा जाता है। तो क्विकली एक बार हम रिवाइज करते हैं फटाफट। 4 लेयर में डिवाइड है। पहला है मैकुला, दूसरा है रेटिना, तीसरा कोरोइड, चौथा स्क्लेरा।
जो हमारा रेटिना होता है इसके अंदर ही क्या भरा होता है, विट्रस फ्लूइड भरा होता है। इसके अंदर ऑप्टिक नर्व्स पास होती हैं, क्योंकि यहीं तक होती है, इसके बाहर नहीं जाती हैं, यहीं तक केवल रहती है। यही क्या करती है, इंफॉर्मेशन मस्तिष्क तक न्यूरॉन सिस्टम के द्वारा पहुंचती है। इसके बाद यहाँ जब रेटिना में ही आते हैं तो इसी जगह पे देखिए क्या होता है, एक गोल गोल शेप का एक बने व्हाइट बना हुआ है, ये असल में सीलियरी बॉडी होती है। इसी सीलियरी बॉडी से क्या होता है, देखिए एक लिगामेंट जुड़ा होता है, इसे सस्पेंसरी लिगामेंट होता है। ये क्या होता है, आंखों को सस्पेंस जो शॉक होता है, शॉक प्रूफ बनाने के लिए सस्पेंसरी लिगामेंट लगा होता है। इसके बाद एक देखिए ये शेप बना हुआ है, ठीक है, ये क्या है, लेंस है। मेन आंखों के सामने अगर देखें कि ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, उसके अंदर एक लेंस होता है, एक और ब्लैक स्पॉट होता है, वही लेंस कहलाता है। और इस लेंस के अंदर क्या होता है, ये देखिए मैंने लेंस को यहाँ बनाया हुआ है, ये लेंस को यहाँ मैंने डेवलप किया हुआ है। ये लेंस है, ये ऐसा ब्लैक सा स्पॉट होता है, अगर देखते हो किसी की आंखें तो यही जो लेंस है, इसकी आइरिस जो होती है, यही आइरिस कई बार आपको लगता है किसी की ब्लैक होती है, किसी की भूरी होती है, किसी की ब्लू देखते हैं, और अंदर क्या होता है, लेंस होता है। ठीक, यही लेंस ये देखिए इसके अंदर बना हुआ, और इसी में इसके अंदर जो पार्ट देख रहे हैं इसे प्यूपिल कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, प्यूपिल कहते हैं इसे। और इसके अंदर जो कॉर्निया होता है, इसी के अंदर क्या होता है, एक एक्वस ह्यूमर फ्लूइड पड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा आई का एनाटॉमी। एक चीज में रह गई, वो है कंजक्टिवा। यही जो व्हाइट लेयर जो होती है हमारी स्क्लेरा और कोराइड के बीच में, यहीं पर एक सिस्टम होता है जिसे कहते हैं कंजक्टिवा। कई बार आपने सुना होगा कंजक्टिवाइटिस हो गया है, यानी कि आंखों में जब स्वेलिंग जलन होती है, कई बार लाल हो जाती है, वो कंजक्टिवाइटिस होती है। अभी हम इसको स्टडी करेंगे। तो मोटा मोटा क्या हो गया हमारा आई एनाटॉमी, ये हो गया। ठीक है, अब आगे हम लोग चलते हैं इसके और फर्दर डेवलपमेंट की तरफ। चलिए, इसको मैं रख कर देता हूं, उसको नहीं करेंगे क्योंकि वो हमारा मेन डायग्राम है, उसकी हमें नीड पड़ती रहेगी बीच बीच में। चलिए चलिए, अब यहां जान लीजिए, ये एक्वस ह्यूमर जो होता है, एक्वस ह्यूमर जो होता है, ये क्या करता है, आपकी आईज को न्यूट्रिशन देता है, न्यूट्रिशन देता है। ठीक है, और न्यूट्रिशन किस रूप में देता है, विटामिन ए के रूप में। ठीक, इसीलिए कहते हैं ना, हमें विटामिन ए खाना चाहिए, जिससे हमारे आंखों की रोशनी बढ़ती, जैसे सुनते हैं हम लोग, वही हमारा विटामिन ए है। जब कभी कभी क्या होता है कि डेफिशिएंसी जब हो जाती है इसी विटामिन ए की, जब डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है, तब क्या होता है, तो ये क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है। यही विटामिन ए यहाँ पर ड्राई हो जाता है, सूख जाता है। ठीक, जब सूख जाता है तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जीरोथैल्मिया कहते हैं, जीरोथैल्मिया। ठीक, जीरोथैल्मिया कहते हैं। ठीक है, यहां पर विटामिन ए क्या करता है, इसके लिए एंटी जीरोथैल्मिया का काम करता है, एंटी जीरोथैल्मिया का काम करता है। ठीक है, यहां पर विटामिन ए, इसी जो इसके अंदर एक्वस ह्यूमर भरा हुआ है, अगर ये ड्राई हो जाए, सूख जाए, तो वहां पर हमें क्या हो जाता है, डेफिशिएंसी हो जाती है। इसी को हम जीरोथैल्मिया कहते हैं। और इसको दूर करने के लिए विटामिन ए हमें जरूरी होता है। जब उस कंडीशन में ड्राई हो चुका होता है, जब विटामिन ए दिया जाता है, तो उसे हम लोग एंटी जीरोथैल्मिया कहते हैं। ये हो गई हमारी एक्वस ह्यूमर की बात। ठीक, अब आते हैं हम लोग अगले एनाटॉमी की तरफ, कॉर्निया की बात कर लेते हैं। चलिए थोड़ी सी हम लोग कॉर्निया की बात कर लेते हैं। अब यही कॉर्निया जो है, यहां पर ये कॉर्निया, अगर ये मेन आंखों का पार्ट होता है, अगर इसी पूरे कॉर्निया को निकाल लिया जाए, यानी कभी कभी आप देखते हो जो किसी में बीमारी होती है,
या ब्लाइंडनेस हो जाती है तो इसी कॉर्निया का यूज होता है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो है आपका इसी कॉर्निया के अंदर आ जाता है। तो क्या होता है, इसी कॉर्निया आई डोनेशन के दौरान, आई डोनेशन दौरान क्या होता है, इसी कॉर्निया का डोनेशन होता है। इससे व्यक्ति के मृत्यु से डेथ का प्रभाव नहीं पड़ता। अब बहुत दिन तक ना पड़ा है डेड बॉडी, लेकिन अगर कोई व्यक्ति डेथ हो गई हो और उसके फ्यूनरल पे ले जाने के पहले ही अगर उसकी हम लोग कॉर्निया निकाल देते हैं तो वो सेफ रहती है, ठीक है। तो इसके तुरंत डेथ का कोई इसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक। इसके अंदर कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती, नो ब्लड सप्लाई, इसमें कोई भी ब्लड सप्लाई नहीं होती है, ठीक है। ये ब्लड फ्री रहता है, इसलिए ये मेन कॉर्निया का हम लोग क्या करते हैं, दान कर देते हैं, दान। आपने ऐश्वर्या राय का बहुत सालों पहले ऐड देखा होगा, जब वो कहती थी मैं अपने मरने के बाद आंखों को दान दे दूंगी, है ना। तो यही कॉर्निया का दान, आंख पूरी कोई नहीं देता है, इसी कॉर्निया का दान होता है ना। ठीक, ये हो गई हमारी कॉर्निया की बात। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ, जैसे कंजक्टिवा मैंने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसी कंजक्टिवा से क्या होता है, एक डिजीज डेवलप होती है, कंजक्टिवा से कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, रेडिशनेस ऑफ आई, ऐसा अमूमन देखा जाता है। तो यही जो बीमारी होती है, ये बीमारी, इसे हम लोग क्या कहते हैं, कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। तो ये हो गया हमारा एक आई का एनाटॉमी और उससे जुड़ी हुई कुछ बातें, जिसमें हमने लाइट देखी है, क्योंकि आंखों पर, इसी आंखों पर लाइट का प्रभाव पड़ता है। और जब लाइट कोई यहां से आती है, सपोज कीजिए बल्ब लगा हुआ है, यही लाइट जब इसके ऊपर पड़ती है तो यहीं से ये सीधे लेंस पर आती है ना। और इसी लेंस पे जब गिरती है यहाँ पर, तो इसी लेंस से हम लोगों को यह एहसास होता है, इसी ऑप्टिक नर्व से पता चलता है कौन सा क्या ऑब्जेक्ट पड़ रहा है। हमने ये भी देखा था कि जो लाइट का इफेक्ट होता है वो इंटेंसिटी और वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, इंटेंसिटी और वेवलेंथ पर, इंटेंसिटी और वेवलेंथ पर, ठीक है। वेवलेंथ हमने देखा था विबग्योर, यही विबग्योर होता है जो हमें विजिबल होती है, जो कि 3.9 × 10⁻7 टू 7.8 × 10⁻⁻7 तक के बीच की जो विबग्योर है, वेवलेंथ होती है, वही हम आंखों के द्वारा महसूस कर पाते हैं, ठीक है। अगर उससे कम हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए तो उसके अलग अलग प्रभाव होते हैं, जैसे कि यूवी रेस कम हो जाए और जो ज्यादा हो जाए तो इंफ्रारेड, इस तरीके से चीजें होती है। अब इसका हम लोग नेक्स्ट जो है नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, चलिए।